रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव आफाक अहमद। आज हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत की, जो कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी भारी नजर आ रही है, जबकि इमरान खान भी अपना हिम्मत अपना हौसला नहीं हारे हैं। आज क्योंकि हर महीने हम देखते हैं डीजीआईएसपीआर की जानिब से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया जाता है, फौज की जानिब से ये पैगामात दिए जाते हैं और खुलकर तनकीद भी की जाती रही है। और ऐसे ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें देखने को मिली। तो डीजीआईएसपीआर जो है वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाकये में जो मुलव्विस हैं उनको सजा देनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। क्योंकि सब वाजे है, उन्होंने कहा कि ये जुडिशल कमीशन बनाने की जो बातें की जा रही हैं ये तो आप तब करें कि जब वाजे ना हो। वहां पे सब वाजे है, शोहदा के साथ क्या किया गया, पाकिस्तान की आवाम इस तरह की इंतशार की सियासत के साथ हरगिज नहीं है। और ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उन्होंने कहा कि 100% में से 7% की आवाम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया अवाम के दरमियान है। उन्होंने कहा कि 9 मई फौज नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। उन्होंने कहा यह सिर्फ फौज का नहीं है, क्योंकि शोहदा के साथ उनकी बेहुरमती की गई और उनके साथ ये सारी दुनिया ने देखा एक क्या पैगाम दिया गया। ये तनकीद की और ये इंतशार की सियासत हरगिज नहीं चलेगी, यहां पर सिर्फ तामीरी सियासत की जाएगी। उन्होंने कहा हमले का मकसद मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचाना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सजा जजा के निजाम पर यकीन बरकरार रखने के लिए 9 मई करने और करवाने वालों को सजा दी जानी चाहिए। अगर ये आज नहीं होगा तो फिर आने वाले दौर में भी सियासी जमातें ये करेंगी। उन्होंने कहा अगर आपने इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्होंने कहा कि अगर आप ये बनाना चाहते हैं, कमीशन बनाना चाहते हैं, तो फिर शुरू से इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि 2014 में जो धरना दिया गया, उसके बाद 2016 में जो हमले किए गए, पाकिस्तान टेलीविजन पर जो हमला किया गया, पार्लियामेंट पर जो हमला किया गया, उन्होंने कहा इसकी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और कमीशन बनाना चाहिए, और हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। मखसूस सियासी जमात को सिर्फ 31% वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि 31% और बाकी देखने के सारी जमातों को वोट मिले हैं, तो सिर्फ अगर वो कुल मिला के देखें तो 100 में से 7% जो आवाम है वो इनके साथ है। और उन्होंने कहा कि किसी खास सियासी सोच को लेकर आगे नहीं बढ़ते। और उन्होंने ये कहा कि फौज ने 100 अरब रुपए टैक्स जमा कराया है। और ये आज की जो डीजीआईएसपीआर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने वो कहते हैं ना नहले पे दहला, तो ये नहला था। और इसकी दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हसन रऊफ की जानिब से जो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तिबले जंग बजा दिया है। उन्होंने कहा कि आप किस सियासी इंतशार की बात करते हैं, आपने हमें यह कह दिया कि हम इंतशार फैलाते हैं। किस इंतशार की बात करते हैं, हम तो पुरअमन हैं। आप अगर आप ये बात कर रहे हैं ना कि कमीशन बनाना है, तो हम आपसे मुतालबा करते हैं। और ये बैरिस्टर गोहर की जानिब से भी कहा गया है, क्योंकि आज उन्होंने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम भी मुतालबा करते हैं कि ये एक कमीशन बनाया जाए जिसमें साफ शफाफ तहकीकात की जाए। फिर आपको पता चल जाएगा जब आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे कि हमने 9 मई का वाकया किया है या नहीं। ये एक अगर कमीशन बन जाएगा तो ये हमारे लिए भी बेहतर होगा, और ये पाकिस्तान की आवाम जानती है हम जमहूरियत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब वो कमिश्नर साहब जो रावलपिंडी में थे, जब उन्होंने कहा ये बात की कि यहां पे जो है वो इलेक्शन में इन्होंने धांधली की है, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद आप देख लें आज 2 महीने होने वाले हैं, वो कमिश्नर साहब कहां हैं, लगता है उन्हें कहीं अगवा कर लिया गया। और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने क्या बयान दिया है वो आप लोगों ने सुना होगा। वो आप लोगों ने वो कहते हैं कि आपने देखा ही है, चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और उसके बाद उनका यह बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि लगता है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कुव्वते गोयाई
और बसारत से महरूम हैं। तो पाकिस्तान की आवाम में अगर ये आप कहते हैं कि हम इंतशार की सियासत करते हैं और हमें सिर्फ 7% आवाम ने वोट दिया है, तो आप जहां दूसरी जमातें अगर बंदा लेके आती हैं, कहीं धरना करती हैं, कहीं एहतजाज करती हैं, तो आप भी 1000 बंदा निकालें, हम भी ज्यादा बंदे आपको निकाल के दिखाते हैं। हम भी बंदे निकालते हैं, आपको पता चल जाएगा कि लोग किन के साथ खड़े हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब फौज की जानिब से भी जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए। एक सियासी जमात है, उनको देखिए 9 महीनों से इमरान खान साहब जो जेल में हैं वो हिम्मत नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल में अब जो एक बड़ा सख्त बयान डीजीआईएसपीआर की जानिब से दिया गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, हसन रऊफ की जानिब से, बैरिस्टर गोहर की जानिब से भी बड़ा सख्त बयान दिया गया, तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को कोई लचक दिखानी चाहिए, हमारे इदारों को कोई लचक दिखानी चाहिए ताकि मिलजुल कर बैठकर इस मामले को हल किया जा सके। अपने मेजबान राव आफाक अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।